हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अमित सिंह आर्य, आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी पॉइंट के इस स्पेशल सीरीज में जो कि डेली 3 PM पे आएगा। बहुत सारे बच्चे हमें ग्रुप में या पर्सनली बहुत मैसेज करते हैं। एक्चुअली वो बहुत परेशान हैं कि सर एग्जाम वक्त से पहले हो गया और इस वजह से हमारी एग्जाम खराब चली गई या एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, तो अब हमें डर लग रहा है हमारा 1 साल बर्बाद नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें? अगर उतना बर्बाद नहीं करना है तो कुछ उपाय बताइए। और मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से लगातार आपको शुरू से ही कहता रहा हूं कि आपके एडमिशन के अंतिम पड़ाव तक, मतलब एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा, आखिरी में फी जमा कर दोगे, उसके बाद आपको कहां रहना है, किस जगह पे बढ़िया हॉस्टल रूम, ये सब बताने वाला हूं मैं। तो सबसे ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी, इसीलिए मैंने एक टाइम डिसाइड कर दिया 3 PM पे। आपको डेली हम अवेलेबल रहेंगे, चाहे लाइव आ जाएं। आपके जो जेन्युइन क्वेश्चन है, जो बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं उनके लिए व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपको मालूम है डायरेक्ट व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हो काउंसलिंग के सारे प्रोसेस जानने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को ये गिल्ट फीलिंग आ रही है कि सर हमारा एग्जाम ठीक नहीं गया है, कट ऑफ 300 में 300 जाएगा, हमारा तो होगा नहीं, तो हम क्या करें, बैकअप में घर से प्रेशर है, नौकरी शादी। पीजी वाले बच्चों के लिए ये कॉमन चीज है, ये मैंने भी फील किया है। मैं खुद बीएचयू से यूजी और पीजी कंप्लीट करके फाइनली प्लेसमेंट के बाद जॉब कर रहा हूं और आपके लिए टाइम निकाल करके आपका लगातार हेल्प करता हूं। अब बात समझने वाली ये है कि भैया कौन कौन से वो एग्जाम है, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आप बैकअप के तौर पे रख सकते हो। मैं 3 यूनिवर्सिटी आपको बताऊंगा। प्राइमरी रूप से ये 3 आप लोगों के लिए है। अगर आप भारत के अलग अलग जोन से हो तो आप हमें ये बताओगे कि आपको अपने जोन की कौन सी यूनिवर्सिटी है। हो सकता है आने वाले टाइम में टॉप 10 यूनिवर्सिटी का नाम लेकर के आए, ताकि आप आराम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाओ। देखो, बहुत सारे फैक्टर है इस बार एग्जाम में, झोल झाल या गड़बड़ी के। मैं शुद्ध अगर भोजपुरी हिंदी सबको मिक्स करके बोलूं तो सबसे बड़ा रीजन है कि अगर कोई भी एग्जाम जब अक्टूबर नवंबर से खिसका करके जून जुलाई तक आया था, ये एग्जाम को अगर आप किसी भी हाल में मार्च में ले लोगे तो बच्चे अनप्रिपेयर्ड थे, चाहे वो कहीं भी पढ़ाई करते होंगे। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि बच्चे पूर्ण रूप से अनप्रिपेयर्ड थे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि भैया हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो ये दिक्कत जो उनको थी, इसका खामियाजा उन्हें एग्जाम हॉल में उठाना पड़ा। बात ये समझने वाली है आपको कि इससे दिक्कत सबसे ज्यादा स्टूडेंट को ही हुआ है। तो लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पहले बच्चों हमने फुल सिलेबस कवर करने के लिए जो यूनिवर्सिटी हम बता रहे हैं उसको आप बैकअप के रूप में रख सकते हो। और भी बहुत सारे रीजन थे, लाइक एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम, उसमें सीटी गड़बड़ी, ये वो के वजह से एग्जाम खराब गया है। बच्चे सबसे ज्यादा अनप्रिपेयर्ड थे, मतलब तैयार नहीं थे। भैया मानसिक रूप से अगर आप तैयार ही नहीं हो तो एग्जाम क्या दोगे? एग्जाम दिमाग से ही दिया जाता है, हाथ तो बस जो क्लिक करेगा या गोला करेगा, है ना। आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सूचना है पहले दोस्तों, कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो लॉ कॉलेज में, चाहे किसी तरीके के कोर्स में, तो आपके लिए 50% ऑफ का ऑफर हमने 31 मार्च तक कर दिया है। क्योंकि जो बच्चे होली से रिकवर हो रहे हैं, मुझे मालूम है कि होली में बहुत लोग बीमार पड़े इस बार। ये सब देखो, ग्लोबल वार्मिंग और मौसम का बदलाव, ये लोग सुनने में लोगों को लगता है कि अरे छोड़ो ना, हमारे यहाँ थोड़ी ना आएगा, लेकिन इसका असर पड़ रहा है। सो ये ऑफर हमने एक्सटेंड कर दिया 50%। आप आराम से 50% ऑफ पे अपने कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और सबसे जरूरी सूचना है कि वो 3 यूनिवर्सिटी कौन से हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। ध्यान से देखो, ये है पटना यूनिवर्सिटी। यहां पे अगर आप चाहो तो पटना यूनिवर्सिटी का 3 ईयर LLB प्रोग्राम, पहला जो है मैं रिकमेंड करूंगा बिहार यूपी के बच्चों को, बिहार के बच्चों को खासकर, कि पटना यूनिवर्सिटी LLB 3 ईयर प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। आपको लगता है बीएचयू इज द बेस्ट, बट बीएचयू डीयू तो है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाले हैं। इसकी खासियत ये है कि ये हाई कोर्ट के संरक्षण में इसका एग्जाम होता है। ठीक है, पिछली बार या उसके पिछली बार कट ऑफ क्या गया था, सिलेबस क्या है, वो पटना लॉ कॉलेज का एक प्लेलिस्ट है, बहुत छोटे छोटे वीडियो है। काम की बातें मैं बताता हूँ, फालतू नहीं पढ़ाता, ना बकवास करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ही टाइम नहीं है। ये नहीं कि मुझे टाइम रहता तो मैं भी बकवास करता, नहीं, टाइम बहुत कीमती है यार, सोच समझ के यूज किया करो। आपको मालूम है बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। आज के सीजन में, आज के टाइम में तो लोग इतने जल्दी जल्दी इस चीजों को बदल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अभी ही सारा जिंदगी उन्होंने जी लिया है। हर 3 में से 1 आदमी को लगता है कि यार जिंदगी बहुत जी ली, अब मर जाते हैं तो ठीक रहता है। ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि सब लोग टाइम को मिसयूज करके अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो ये पटना यूनिवर्सिटी का आप कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसका फॉर्म आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, उसमें 10 से 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म ऑन रहेगा 20 दिन, उससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। आप ये सोचोगे कि 1 महीना 1.5 महीना सीयूईटी की तरह रहे, तो नहीं, इसमें बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, इसलिए लिमिटेड ऑर्डर से फॉर्म आता है डेट, और उतने ही डेट में भरा जाएगा। एरर वगैरह अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा उसमें। ये भी ध्यान रखना कि इसमें एरर के चांसेस रहने पे एडिट का ऑप्शन वगैरह नहीं दिया जाता है, ठीक है। पिछली बार तक तो नहीं दिया गया था, बाद में एक दिन नोटिस आया था वो करने के लिए, एक ही दिन का, लेकिन वो कोई फायदा नहीं होगा उसका, आप समझ लो। तो पटना लॉ कॉलेज बहुत अच्छा है इस मामले में, आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। दूसरा जो है वो कॉलेज हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। देखो, आपको ये मालूम होगा सीयूईटी पीजी में सभी यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी को अकॉर्ड नहीं किया था, मतलब मान्यता नहीं दिया अपने एग्जाम के लिए, अपने एडमिशन के लिए। बात को समझो आप, जो सबने नहीं दिया तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगला वीडियो अगर चाहोगे तो और डाइवर्स लेकर के आऊंगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये ऑप्शन चूज नहीं किया था, उनका अलग एग्जाम होगा पीजी में, पीजी के सभी कोर्सेज के लिए। अब उसमें कौन कौन से फैकल्टी डिपार्टमेंट सब आएगा वो तो है, लेकिन लॉ फैकल्टी भी इसमें इंक्लूडेड है। बात समझने वाली यही है कि जो बच्चा यूपी का है उसके लिए इलाहाबाद और लखनऊ इज द बेस्ट। इसमें भी अगर आप इसके भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो इसका भी हम तैयारी करवाते हैं, आपको बता दिया हमने, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से जुड़ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टाइम। देखो, इसका भी फॉर्म, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मैं इसके बाद आपको दिखाने वाला हूं, यहां जब आप देखोगे तो अभी भी कोई अपडेट नहीं है। इन तीनों यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि सीयूईटी की तरह ये अपना एग्जाम तुरंत नहीं लेने वाले हैं। सीयूईटी में मतलब ये हद हो गई है, इस बार बच्चों को परेशानी उठाना पड़ा है, किसके, सनक की वजह से, यूजीसी के चेयरमैन की वजह से। ये कोई तरीका नहीं है, एग्जाम जून में होना था, आपने मार्च में ले लिया, कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। बाद में होने का लॉजिक समझ में आता है, पहले करने का। अच्छा, पहले आपने किया तो एडिक्वेटली उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अच्छा, आज के यूथ जो है वो पेपर पढ़ते नहीं है, पेपर में ये न्यूज आई थी, अब वो पेपर पढ़ते नहीं है, ऑनलाइन पे सब डिपेंडेंट हो गए हैं, और ऑनलाइन में काम की चीजें मिस हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। बेल आइकन क्या करता है मालूम है? वो घंटी बजा देता है जब भी हम आपके काम की चीज भेजेंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये घंटी बड़ा जरूरी है लाइफ में। आप भटक जाओगे, कोई घंटी बजा देगा, मान लो पिताजी हैं, पकड़ के 2 लाख दे दिए तो घंटी ही बजाना हुआ, आप फिर रास्ते पे आ जाओगे। समझ में आ रहा है? काउंसलिंग हम ये सेशन लगातार रखेंगे, आपको रास्ते से भटकने नहीं देंगे। सो लाइफ में घंटी बजाने वाला प्रोग्राम चालू रखना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी अभी तक यही अपडेट है, फॉर्म नहीं आया। तो कुल मिलाकर के आपके अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने टाइम है, जिसमें 1 महीने ऑलमोस्ट मान लो आने वाले टाइम में आपका फॉर्म भरने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। फॉर्म भरने से एडमिशन नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दो। आपको तैयारी आज से, अभी से करनी पड़ेगी। ये सोचोगे कि फॉर्म भर देंगे तब तैयारी करेंगे, ये तभी हो पाएगा जब पहले से पढ़ रहे हो। सीयूईटी पीजी वाले बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, उनके लिए ये ऑफर अवेलेबल है, उनको हम आगे भी पढ़ाएंगे। हालांकि उनका ऐसा नहीं था कि सीयूईटी पीजी के अलावा उनको ये सब भी पढ़ाएंगे, लेकिन उनको हम ये ऑफर दे रहे हैं, उनको बीच रास्ते में नहीं छोड़। अगर वो चूज करते हैं, मान लो उनका एडमिशन निकल गया, बहुत बच्चों का निकल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन अगर वो चाहते हैं बैकअप के रूप में ये देना, तो उनको हम पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से आपके लिए बहुत ही कम प्राइसेस पे है ये ऑनलाइन कोर्स की सबसे अच्छी खासियत यही है कि बहुत कम प्राइसेस पे आपके लिए अवेलेबल है। आप आराम से इसमें सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, सारा कुछ बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको करवाएंगे, ताकि दिमाग पे बोझा भी ना हो और आपकी तैयारी एक अव्वल दर्जे का हो। तो 3 यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना है अपनी जान और समय बचाने के लिए। पहला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दूसरा है लखनऊ विश्वविद्यालय, तीसरा है पटना लॉ कॉलेज। ये 3 नॉर्थ इंडिया को मैंने टारगेट करके बनाया है। बेशक अगर आपका बीएचयू या डीयू में हो जाए, जैसा कि मैंने कट ऑफ का एनालिसिस बच्चों को दिया है कि डीयू में सीट्स ज्यादा हैं, बीएचयू में सीट कम है, हॉस्टल अच्छा खासा है, डीयू में हॉस्टल नहीं है। तो इन सब चीजों को मैंने अलग अलग वीडियो में कवर किया है, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं किया। ये आपका एलएलबी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। आई बटन पे तो दबाना ही दबाना, क्योंकि वहां पे ये जानकारी मिल जाएगी। तो अब आपके पास एक रास्ता है। भटके हुए आशिक को कोई प्यार नहीं करता, ये ध्यान रखना हमेशा। तो भटके हुए आशिक अब आप लोग नहीं हो, आप लोग अब एक रास्ते वाले आशिक हो, तो आपको कहीं ना कहीं मंजिल मिल जाएगी। अगर साल बर्बाद नहीं करना है तो, साल बर्बाद अगर करना हो तब तो कोई बात नहीं है। तो सबसे जरूरी है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहें वो आराम से लेकर के रख सकते हैं। हम आपको एक बार और बता दें कि आपके लिए
उसमें लाइव लेक्चर्स होंगी जिसमें आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या मिलेगा देखने के लिए आपको बाद में काम आएगा। लाइव लेक्चर जिसमें आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, मैम ये समझ नहीं आया। ई बुक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। रिकॉर्डिंग जितनी बार भी चाहो देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट आपको हम सजेस्ट करेंगे और वो प्रैक्टिस सेट आपको करना ही पड़ेगा, आपके लिए ही रहेगा। मेंटरशिप 1-to-1, मान लो किसी बच्चे को किसी भी प्रकार से फॉर्म भरने में या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो टीम से संपर्क कर सकता है। पटना लॉ कॉलेज या लॉ एंट्रेंस एग्जाम पूरा कवर करने वाला है ये सिलेबस। बचे हुए 3 महीने को यूज कर लो। पैसे आएंगे जाएंगे लेकिन समय ये वापस नहीं आता है। बात जब आप 2, 4, 5 साल आपकी बीत जाएगी उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप हमसे जरूर पूछिएगा। हमें अच्छा लगता है आपको तुरंत जवाब देके, देर से मैं जवाब देता भी नहीं हूं। थैंक यू सो मच।